नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुशील टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास पेन ड्राइव भी नहीं है, आपके पास DVD भी नहीं है, आपके पास SD कार्ड भी नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर में विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये बहुत ही ट्रिकी तरीका है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सारा तरीका पूरे एंड तक ध्यान से देखना। अगर कुछ भी मिस हो गया तो आप उसको कर नहीं पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कंप्यूटर में विंडो तो डली होती है, उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ISO इमेज, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके कंप्यूटर में पहले से ही अगर डली हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और, आप इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो 10, विंडो 8, विंडो XP, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, विंडो सर्वर कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं इस मेथड से। तो शुरू करते हैं। देखो मेरे पास पहले से ही एक ये विंडो की इमेज है, विंडो 10। मैं इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, मगर आप विंडो 7 भी कर सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहले माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। देखो मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया है। अब आप देख रहे हैं इसमें आपको एक C ड्राइव नज़र आ रही है जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक पार्टीशन करना है। जितनी बड़ी साइज़ की इमेज होती है लगभग उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टीशन करना होता है, ताकि कॉपी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिस्क पार्टीशन यूटिलिटी को ओपन करना है। उस यूटिलिटी को आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, इसमें मैनेज पे जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन होगा। कंप्यूटर मैनेजमेंट आप नीचे देखेंगे डिस्क मैनेजमेंट। आप डिस्क मैनेजमेंट देखेंगे तो आपको आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसका स्टेटस नज़र आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इसमें आपकी एक ड्राइव है जिसके अंदर एक सिंगल पार्टीशन है, C ड्राइव। एक दूसरा सिस्टम का पार्टीशन, इसको तो छेड़ते नहीं, ये C पार्टीशन है, इसके अंदर हमें पार्टीशन करना है। अच्छा, इसको हम यहाँ से भी ले जा सकते हैं, और रन में जो इसकी यूटिलिटी होती है, इसकी जो कमांड होती है diskpart.msc टाइप कर भी इसको ला सकते हैं। MSC यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी। तो ये हमने इस डिस्कपार्ट की कमांड डाली, तो क्लिक किया, ये देखो इससे भी ये सेम डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको वॉल्यूम को श्रिंक करेंगे, और श्रिंक करके जितने बड़ी डिस्क इमेज होती है उतना बड़ा एक पार्टीशन करेंगे। तो ये मैं श्रिंक करता हूँ, ये आपको श्रिंक नज़र आ रहा है, ये मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा कैलकुलेट करेगा कि कितना पार्टीशन हम श्रिंक कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ 5 GB करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। मैं यहाँ पर 5 GB के लिए 5000 टाइप करता हूँ। ये मैंने 5000 टाइप किया, इसको श्रिंक किया। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो ये 5 GB का अनअलोकेटेड स्पेस आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम फॉर्मेट करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट करेंगे तभी कॉपी कर पाएंगे। ये हमने फॉर्मेट किया, इसको नेक्स्ट किया, इसका साइज है जो भी है वो रख के नेक्स्ट किया। इसकी ड्राइव लेटर कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ये नेक्स्ट किया, और इसका वॉल्यूम लेवल कुछ भी रख सकते हैं, मगर मैं अपनी नॉलेज के लिए इसमें OS मीडिया डालता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। OS मीडिया डाला मैंने, और ये मैंने नेक्स्ट किया, फिनिश। ये फॉर्मेट होने वाला है, ये फॉर्मेट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 5 GB का पार्टीशन बन चुका है। अब ये पार्टीशन बनने के बाद असली काम अब है, इसको बहुत ध्यान रखना। अब इस पार्टीशन को हमें एक्टिव करना है, मार्क पार्टीशन एज एक्टिव। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब आपको इसमें विंडो कुछ दिख रही है, इसके अंदर आपको तीसरे नंबर पर नज़र आ रहा है मार्क पार्टीशन एज एक्टिव। इसको क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये पार्टीशन एक्टिव हो गया है। अब जब भी आप नेक्स्ट ऑफ करके या रीस्टार्ट करके इसको बूट करेंगे तो अब ये लास्ट वाली हार्ड ड्राइव से बूट करेगा। अगर आपने इसको बिना कुछ फाइल डाले अगर इसको रीस्टार्ट कर दिया कंप्यूटर को, तो अब आपकी विंडोज़ में चलेगी नहीं जब तक आपका पुराना वाला पार्टीशन एक्टिव नहीं होगा। इस
बात को बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम इसमें फाइलें कॉपी करने जा रहे हैं। ये मैंने ISO इमेज पे राइट क्लिक किया, ये, और ये मैं WinRAR यूज़ कर रहा हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी मैं फाइलों को एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये एक्सट्रैक्ट मैंने जो नया पार्टीशन बनाया था उसमें मैंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। ये फाइलें इसमें एक्सट्रैक्ट हो रही है। जब ये फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, ये हो चुकी हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, आपकी जो नया पार्टीशन था उसके अंदर फाइलें कॉपी हो रही है। जब ये फाइलें पूरी तरह से कॉपी हो जाएंगी तो आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर अगली बार जब इसको ऑन करेंगे तो अब ये जो आपकी सेटअप फाइल है यहाँ से कॉपी होगा। ये फाइलें बस कॉपी होने वाली है। ये फाइलें कॉपी हो गई हैं। अब मैं इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूँ। ये मैंने रीस्टार्ट किया तो गलती से शट डाउन कर दिया, मगर कोई नहीं, उससे कुछ नहीं होता। जब आप ऑन करेंगे तो वापस विंडो शुरू हो जाएगी। ये हमारा शट डाउन हो गया। अब ये मैंने ऑन किया, रीस्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि ये जो हमने पार्टीशन एक्टिव किया था उस पार्टीशन से बूट होगा। अगर हमारा पार्टीशन एक्टिव नहीं हुआ है तो वापस आपकी विंडो पुरानी वाली रहेगी। अब ये प्रोसेस, सेटअप का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो दूसरा जो मेन काम है वो हमें यहाँ पर करना है। अब हमारा सेटअप तो शुरू हो चुका है और हमारा पार्टीशन भी वो लास्ट वाला एक्टिव था। अब जब तक हम उस पार्टीशन को इनएक्टिव नहीं करेंगे तब तक ये कंप्यूटर बूट नहीं होगा। जो विंडो हम इंस्टॉल करेंगे उससे ये बूट नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए, क्योंकि इसमें विंडो तो है नहीं, विंडो शेल नहीं है, तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट से इसको पार्टीशन को इनएक्टिव करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट की ओर लाने के लिए हमें कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट दबा कर रखेंगे, F10 प्रेस करेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी। अब देखो, ये मैंने शिफ्ट और F10 प्रेस किया, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गई है। अब इसके अंदर जो विंडो की एक यूटिलिटी होती है पार्टीशन करने की, डिस्क पार्ट, हम उसको यूज़ करेंगे। उस यूटिलिटी को यूज़ कर उस पार्टीशन को हम इनएक्टिव करेंगे। आप मेरी सारी कमांड को ध्यान से देखना, मैं इसमें टाइप करके लिख भी दूंगा बड़ा बड़ा, ताकि आपको पता लग जाए। मगर आप इसको बहुत ध्यान से देखना, वरना आप कर नहीं पाओगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करते हैं डिस्क पार्ट, DISKPART। ये मैंने डिस्क पार्ट क्लिक किया, ये एंटर किया। अब हम डिस्क पार्ट यूटिलिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले डिस्क पार्ट में क्या देखना है, हमें अपनी हार्ड डिस्क का स्टेटस देखना है। हमारी हार्ड डिस्क का स्टेटस क्या है, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कितनी हार्ड डिस्क है, क्या स्टेटस, उसके लिए हम डालेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क। तो हम टाइप करते हैं LIST स्पेस DISK। ये हमने डाला, हमारी हार्ड डिस्क का स्टेटस दिखा रहा है। इसमें एक हार्ड डिस्क है, डिस्क 0, जिसका साइज भी दिखा रहा है। कभी कभी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क होती है, तो आप अपने हिसाब से हार्ड डिस्क चूज करें। जिस हार्ड डिस्क में आपने पार्टीशन किया है उसी हार्ड डिस्क को चूज करें उसके लास्ट पार्टीशन को इनएक्टिव करने के लिए। तो अब लिस्ट डिस्क के बाद हम इस हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए भी सिंपल सी कमांड है, सिलेक्ट डिस्क 0, क्योंकि ये डिस्क 0 है ना, हमने डाला सिलेक्ट डिस्क 0 और ये हमने एंटर किया। अब आप देखेंगे कि इसमें मैसेज आ गया है कि आपकी डिस्क 0 सिलेक्ट हो चुकी है। ये मैंने एंटर किया। आप देख रहे हैं कि अब इसमें मैसेज है डिस्क 0 इज ए नाउ द
सिलेक्टेड डिस्क। ठीक है, अब हमें इसमें पार्टीशन चेक करने हैं कि कितने पार्टीशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट पार्टीशन टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब आपको देख रहे हैं कि आप इसमें 3 पार्टीशन दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जो इसका मेन प्रोसेस था जिसकी वजह से ये वीडियो की सेटअप चल रही है और जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई है मैंने, अब जो लास्ट वाला जो पार्टीशन है 5 GB का जो पार्टीशन है, ये एक्टिव पार्टीशन है। इसको हम इनएक्टिव करेंगे। तो हमें इसको इनएक्टिव करने के लिए क्या करना है, इसके अलावा कोई और जो भी पार्टीशन है उसको एक्टिव करेंगे, क्योंकि एक हार्ड डिस्क में एक भी पार्टीशन एक्टिव हो सकता है। तो इसको हम इनएक्टिव करने के लिए किसी और पार्टीशन को इनएक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस पार्टीशन को एक्टिव करना है उस पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे। पार्टीशन 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्टीशन 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, पार्टीशन को इनएक्टिव करने के लिए सिलेक्ट करके सिलेक्ट पार्टीशन 1 या 2, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 1 सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने सिलेक्ट पार्टीशन 1 किया और ये एंटर किया। अब मेरा पार्टीशन 1 सिलेक्ट हो चुका है। अब बस मुझे सिंपल कमांड डालनी है एक्टिव। ये मैंने डाला एक्टिव और क्लिक किया। अब मेरा पार्टीशन 1 एक्टिव हो चुका है। इसका मतलब है कि पार्टीशन 3 जो है वो इनएक्टिव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टाइम बूट करेंगे तो ये लास्ट वाले पार्टीशन से बूट नहीं होगा, पहले पार्टीशन से बूट होगा। अगर आपकी सेटअप बीच में ख़राब हो जाती है तो ध्यान रखना कि अब ये विंडो किसी से भी विंडो से बूट नहीं करेगा। फॉर्मेट करने से पहले तो आपकी पुरानी विंडो आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, अब ये हम पूरा हो चुका है। वो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। अब जो सेटअप का नॉर्मल प्रोसेस होता है वो आप कर सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो डाली जिसमें विंडो की सेटअप कैसे करते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूँ। ये आपकी सेटअप चल रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आपकी अब सेटअप लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ी सी देर के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आई ऑन इट पे क्लिक करना है। अगर आपका अपना कंप्यूटर है तो नेक्स्ट करना है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो नया यूज़र बना सकते हैं। इस प्रोसेस को स्किप करके, अभी मैं इस प्रोसेस को स्किप करके नया लोकल यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। नया यूज़र क्रिएट किया मैंने, एडमिन, नेक्स्ट किया और ये लगभग हमारा सेटअप पूरा हो चुका है। बस ये डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है और ये हमारा डेस्कटॉप आ गया। तो दोस्तों हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये 2 पार्टीशन है। एक पार्टीशन हुआ है जिसमें हमने विंडो डाली थी, एक पार्टीशन हुआ है जिसके अंदर हमारी इमेज फाइलें कॉपी हुई थी। आप उसको रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।